अबे पागल बहन है मेरी। कौन थी वो लड़की जो तुम्हें थप्पड़ मार के गई है? अबे पागल बहन है मेरी। अच्छा, अबे साले बहन तो वो मेरी है। चूतिया बना रही है? देखो। बच्चों, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक करने के बहुत नुकसान है। अरे मैडम जी, ड्रिंक करने के तो बहुत फायदे हैं। इसके तो नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से फायदे शुरू हो रहे हैं? क्या फायदे हैं? मैडम जी, ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी का मतलब डाइजेशन। पहला पैक मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैडम जी, दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैक मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैडम जी, तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैक मारते ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैडम जी, चौथा शब्द है एन। एन का मतलब है नोटी। चौथा पैक मारते ही आप नोटी नोटी बातें करोगे। मैडम जी, पांचवा शब्द है के का मतलब है किंग। पांचवा पैक मारते ही आप किंग हो जाओगे। बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर। मैडम जी बिल्कुल सही कह रही है, 5 पैक मार के मैं भी किंग हो जाता हूँ। भाई तू भी पीता है क्या? अरे बेबी, ये प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? बकवास मत करो, सीधे चलते रहो। लगता है प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होता है। अबे ओ साले देख के चल ले, ना तो भुर्दा बना दूंगा। अबे साले फालतू मत बोल, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है चलो बेबी। जज साहब, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मैं इसकी दुकान पर गई तो ये मेरे बाजू और गला काटने की बात कर रहा था। क्यों बे, ये बात सच है? तू इसका बाजू और गला काटने की बात कर रहा था? तो ये शर्म नहीं आ रही? इतनी छोटी सी उम्र में क्रिमिनल बन गया तू? अरे जज साहब, मैं तो टेलर हूँ। इनके सूट का बाजू और गला काटने की बात कर रहा था। अच्छा तो टेलर। अरे मैडम, तुम भी सही करके जांच तो कर लेती पहले। जज साहब, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? भाई साहब शिमला जा रहा हूँ हनीमून मनाने। 2 दिन पहले शादी हुई है मेरी। हनीमून मनाने? अरे भाई साहब, आपकी बीबी तो दिखाई नहीं दे रही। भाई साहब बहुत बड़ा वाला कंजूस हूँ। अगर बीबी को हनीमून पे साथ लेके जाऊंगा ना, बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए अकेले जा रही हूँ हनीमून मनाने। भाई साहब, आप कितने बड़े कंजूस हो, लेकिन मुझसे ज्यादा कंजूस नहीं हो सकते। अच्छा, वो कैसे? भाई साहब, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पे भेज दिया था, ताकि मेरे पैसे बच जाएं। बहुत बड़ा कंजूस हूँ भाई साहब। आप तो मुझसे बड़े वाले कंजूस हो। साला चूतिया। हेलो बेबी। हाँ बेबी। वो बेबी, मेरे ना दादा मर गए, तो तुम घर आ जाओ। और हाँ, आते वक्त कुछ व्हाइट पहन कर आना। अरे यार मेरी बात सुनो, मेरे पास व्हाइट कपड़े नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, व्हाइट पहन कर आना। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। लेकिन एक सेकंड। अरे ये क्या पहन आए तुम? अरे तूने तो कहा था व्हाइट कलर का कुछ पहन कर आना, व्हाइट कलर का पहन आया। क्या करूं मैं इसका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके साथ घूम रही है, कौन है बतू? मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? अबे साले, तू मेरी बीबी को घुमा रिया। मार मार साले को, और मार। अपनी बीवी घुमाता नहीं है, दूसरी बीवी को घुमा रहा है। मार मार, तू भी मार। खुद तो अपनी बीवी घुमाता नहीं है, कोई और घुमा रहा है तो उसे भी नहीं घुमाने देना। अबे तू इसकी तरफ है, मेरी तरफ है? मैं तो उसकी साइड हूँ जो मुझे घुमाने लेकर जाएगा। तू तो घर चल, दिया घर बताऊंगा। चुपचाप निकल जाए, यहाँ से तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल। अरे मैडम, क्या हो गया? क्या देख रही हो? अरे भाई साहब, मेरा ना 500 का नोट खो गया, वो ढूंढ रही हूँ। अरे यार, मैडम का 500 का नोट खो गया है, चलो ढूंढवाते हैं। हाँ चलो। चल। अरे यार, नोट तो कहीं नहीं मिल रहा। मैडम, आपका नोट खोया कहाँ था? भाई साहब, मेरा नोट तो उधर खोया था। तो आप इधर क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि भाई साहब उधर धूप हो रही है ना। खाली हो जाऊंगी। चलो भाई चलो। खाओ अपने बाप की कसम कि मैं जो भी खाना बनाऊंगी उसे तुम चुपचाप खाओगे और तारीफ भी करोगे। ठीक है, बाप की कसम। खाओ अपने बाप की कसम कि तुम आज के बाद दारू नहीं पियोगे, और अगर तुमने दारू पी तो साथ में मुझे भी पिलाओगे। ठीक है, बाप की कसम। और खाओ अपने बाप की कसम कि तुम आज के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं जाओगे, और अगर तुम घूमने गए तो साथ में मुझे भी लेकर जाओगे। ठीक है, बाप की कसम। खाओ अपने बाप की कसम। 1 मिनट और कल मेरी जान जा रही है और इसका फायदा हो गया। आपस में कल में खाओ, दूसरे की मुझे इन्वॉल्व मत करो। भैया जल्दी चलो जल्दी, मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, आज से रंगे हाथों पकड़ना है। मैडम जल्दी से एड्रेस बताओ। लाजपत नगर सेक्टर 5 मकान नंबर 14, वो उसकी गर्लफ्रेंड का घर है। क्या? लाजपत नगर मकान नंबर 14? इसकी बहन का कुत्ता काटूं? अरे भैया आराम से चलाओ, आराम से। पकड़ लेंगे मेरे पति को, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैडम जी, वो मेरा घर है, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी? और क्या चलाओ? अरे मैडम, क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब, इनका ना किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल लिया है। मैंने ही ना कॉल की, तो वहाँ से वो दूसरी लड़की बोली जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बताओ कौन सी वो लड़की, कौन है वो शैतान? ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। अरे दामाद जी 1 मिनट रुको, लो 100 का नोट रखो। अरे बाबूजी, ये पैसे मैं नहीं लेने का हूँ। अरे दामाद जी, ये तो नेक है, ये तो चलता ही है, रख लो। बाबूजी, मैं आपसे मना कर रहा हूँ ना, मैं पैसे नहीं लेने का हूँ। अरे दामाद जी, तुम इतना सारा सामान लाए थे। 1 किलो मिठाई लेकर आए, 1 दर्जन केले लेकर आए, 1 किलो अंगूर लेकर आए, 1 किलो सेब लेकर आए, तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया। लो 100 का नोट रख लो। अरे बाबूजी, अगर खर्चे की बात आ रही है ना, तो पूरे 2000 रुपए खर्च हुए। इस 100 के नोट पे कुछ नहीं होगा, जल्दी से 2000 रुपए निकालो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे अब मुझे कुछ नहीं पता, 2000 रुपए निकालो जल्दी से। कोई बात नहीं, मतलब जल्दी 2000 रुपए अपने पास है। अबे वो चुहिया, तुझसे देख कर नहीं चला यार, मोबाइल में लगी पड़ी है। मोबाइल में ध्यान है, आगे को देख कर चल ले। चलो बेबी। मुझे चुईया बोला, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे बेबी, मैं किस तोते के साथ टहल रही हूँ और तुमने इसके सामने मुझे चुईया बोला? तुम तो घर आओ, तुम्हें घर बताऊंगी। ये फंस गया। कौन सी लड़की
चल सबा गेहूं काटने चल रहे हैं। रोज रोज पत्नी से गेहूं कटवाने की वजह से पत्नी ने किया पति को गेहूं के खेत में मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी माफी लेकिन पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी कहाँ अखबार की बातों में आ रहे हो? अखबार की खबरें बिल्कुल सच है। अरे चलो गेहूं काटने चलना है। चल। मैडम जी रोज आप हमसे क्वेश्चन पूछती हो और हम उसका जवाब देती हैं, लेकिन आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका जवाब देना। हाँ बेटा पूछो। मैडम जी सब लोग इज्जत की रोटी कमाते हैं लेकिन इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाते? अब मैडम जी मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है? मैडम जी अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो जले पे नमक छिड़का जाता है ये टाटा नमक होता है ये सेंधा नमक होता है? अरे यार आज ही कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मैडम जी एक सवाल का जवाब और दो, ये जो दिल पर पत्थर रखा जाता है ये कहाँ मिलता है और कितने किलो का होता है? मैडम जी मेरे एक सवाल का जवाब और दो, लोग जो कहते हैं भाड़ में जाओ ऑटो से जाना ठीक रहेगा ये बस से? मैडम जी मेरे आखिरी सवाल का जवाब और दे दो, ये जो गलतियों पे पर्दा डालते हैं ये कौन सी दुकान पे मिलता है? मैडम जी चुपचाप क्यों बैठी हो, हमारे सवाल का जवाब दो। मैडम से कुछ ना आता है। वो जाने मन किधर? भाई कुत्ते। और अभी तो रुको, ये लो सबा। कबीर देखना हमारी सोसाइटी का माहौल बहुत खराब हो गया है। आज हमारे घर पे नई काम वाली आई और उसे किसी ने सोसाइटी में छेड़ दिया। अच्छा हमारी काम वाली भाई को छेड़ा, इसकी शिकायत तो पर्दा करूंगा, जल्दी से पूछवा कौन था वो? आओ चलो पूछवाती हूँ। अरे मीनाक्षी अपने साहब को बता जिसने तुझे छेड़ा है, तेरे साहब ऊपर तक शिकायत करके आएंगे उसकी। हाँ हाँ मीनाक्षी जल्दी से बता दिए किसने छेड़ा? अरे साहब था कोई कुत्ता कमीना हराम ज्यादा नाली का कीड़ा सुअर कहीं का। छोड़ो। अच्छा चल ठीक है, अगली बार वो कमीना तुझे छेड़े तो साहब को बताइए। हाँ तो मुझे बता दिए। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी साहब को। आओ चलो। अरे सबा ये देख लंगड़ा कैसे चल रहा है। अरे खतरनाक लोग हैं। चल कबीर अब मैं घर चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। ठीक है चल तू जा। बाय बाय। अपनी चाल देखी नहीं दूसरे की चाल पे हंस रही थी लंगड़ी साली। और अभी तो रुको, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लीजिए सर आपका बिल। कितने रुपए हो गए मैडम? सर आपके 1000 रुपए हो गए। ठीक है ये लो 1000 रुपए मैडम बिल के, और ये लो 200 रुपए टिप। थैंक यू सर। ये क्या है? अरे क्या हो गया, अब क्यों गुस्सा कर रही है? अब तो रेस्टोरेंट में भी खाना खिला दिया। तुमने उस लड़की को 200 रुपए क्यों दिए? अरे पागल, जब रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है ना तो बेटे को टिप देते हैं, इसलिए मैंने उसे 200 रुपए टिप दे दिए। अच्छा और मैं जो तुम्हारे लिए सुबह शाम इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, तुमने आज तक मुझे तो कोई टिप नहीं दी। अबे वो तो घर है, घर पे तो रोज खाना खाते हैं, यहाँ की अलग बात है। खाना ये होता है, खाना ही घर पर होता है। अब मैं तुम्हारे लिए रात को खाना बनाऊंगी और अगर तुमने मुझे टिप ना दी तो मैं तुम्हारी टिप बना दूंगी। अब तुम घर चलो, सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते। अरे लल्ला आम कितने रुपए किलो दे दिए? आम 100 रुपए लग जाएंगे नेताजी तुम्हें। 1 किलो पैक कर दे। ठीक है कर रहा हूँ। अरे नेताजी आम करते करते एक बात याद आ गई, पूछ लूं? अरे लल्ला पूछ ले। नेताजी आप ये बताओ, जनता से और आदमी से पहले आप आम क्यों लगाते हो? जैसे आम आदमी आम जनता। अरे लल्ला आदमी और जनता के आगे आम इसलिए लगाया जाता है ताकि जनता को आम की तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुटली की तरह फेंका जा सके। समझ गया ना? अच्छा चल ठीक है ठीक है, बड़े खतरनाक लोग हैं। जल्दी से दे। भैया पानी पूरी पिला दो। ठीक है मैडम पिला रहा हूँ। अरे मैडम पानी पूरी पिलाई नहीं जाती है, खिलाई जाती है। अरे भैया चलो खिला दो। ठीक है खिला रहा हूँ। अरे भैया ये चने और मटर मत डालना। अरे तो क्या डालूं? बाकी सब डाल दो। बाकी सब तो यही है। हाँ तो तुम तो मत डालो। ठीक है मेरा क्या है, पानी पानी पी ले। नहीं नहीं भैया पानी मत डालो। तो ऐसे ही खिला दूं? हाँ हाँ ऐसे दे दो। ले खा। भैया पानी पूरी अच्छी नहीं बनाते हो तुम, बिल्कुल बेकार लग रही है। अबे जा रही है यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। भैया बताओ मैडम कौन सी आइसक्रीम दूं? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको, लो मैडम तुम्हें कुल्फी चाहिए, तुम्हारे घर पूछे आया। जल्दी पैसे निकालो। देखो बेबी ये मेरा घर है, मुझे नहीं लगता मेरे पापा मानेंगे। एक काम करते हैं, मैं ना पापा को बुला के लेकर आता हूँ, तुम उनसे कहना मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम पे रख लो, पापा जरूर मान जाएंगे। ठीक है बेबी। ठीक है आता हूँ मैं। और अभी तो रुको, बाबूजी बाहर एक लड़की आपको बुला रही है। अच्छा चल। आओ बाबूजी आओ, ये है वो लड़की। बाबूजी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपने घर पर नौकरानी बनाकर रख लीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम इस घर में नौकरानी बनकर क्यों रहोगी? इस घर में रानी बनकर रहोगी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। इस घर में अब रानी बनकर रहोगी तुम। अरे पापा ये क्या कर दिया? अबे ये तेरी मम्मी है आज से। भाड़ू बेबी बना के लाया था और माँ बना के यहाँ लाके। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, यहाँ ऐसी की चल रही है। घर आओ तुम्हारा घर बताऊंगा। और अभी तो रुको, अबे यार तेरा भैया तो बड़ा हरामी है, रैप टाइम मार गया, फोन भी ले गया, फोन दिलवा दिए। है मेरा भैया? अरे मेरा भैया ना है वो, मुझे तो लगा तुम्हारा भैया है। अरे भैया तो वो मेरा भी ना है। अबे चूतिया बना के हमारे फोन चोरी करके लेके भाग।
लेकिन एक सेकंड। हाँ मैडम, तुमने कॉल करके बुलाया है? जी साहब, मैंने ही आपको बुलाया है। बताओ मैडम क्यों बुलाया है? साहब, एक आदमी को ना मैंने पैसे उधार दिए थे, पूरे 6 महीने हो गए, वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। आप मेरे पैसे निकलवा दो। कहाँ रहता है वो और क्या नाम है उसका? साहब, उसका नाम ललित है, गली नंबर 4 में, मकान नंबर 14 में रहता है। ठीक है मैडम, निकलवा दूंगा, लेकिन खर्चा आएगा उसमें। कितना खर्चा आएगा साहब? 5000 रुपया खर्चा आएगा। 5000 रुपए? ठीक है साहब, मैं देती हूँ। ये लो साहब, पूरे 5000 रुपए। बस आप कैसे भी करके मेरे पैसे निकलवा दो। वैसे मैडम कितने रुपए थे आपके? पूरे 500 रुपए थे साहब, पूरे 500 रुपए। एक काम करो साहब, इसका केस निपटा दो, हम तुमसे ले लेंगे। ये लो 500 रुपए अपने उधार के, मुझसे आके ले लूंगा। अरे साहब, तुमने मेरा 6 महीने का केस 5 मिनट में निपटा दिया। पुलिस वालों के लिए हो। चले बेबी। अरे तुम ये कैसे कपड़े पहनकर आए हो और ये तुम्हारी शर्ट बिल्कुल छपरी लग रहे हो। ऐसे जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ डेट पे। ठीक है बेबी, तुम 2 मिनट रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। मेरे को जाना पड़ेगा। बताओ बेबी, कैसे लग रहे हैं कपड़े? अरे बेबी, अब तो तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो, हीरो। बैठो जल्दी से। हाँ बेबी। हाँ देख के पलट गई, अब हीरो लग रही हो। सुनो जी, हाँ तुम बैंक में नौकरी करते हो ना? हाँ, बैंक में नौकरी करता हूँ। हमारे जो सामने वाले पड़ोसी है ना, वो सब्जी बेचते हैं और शाम को जो सब्जी बच जाती है उसे वो घर ले आते हैं। अच्छा तो? और हमारे बराबर वाले जो पड़ोसी हैं वो फ्रूट बेचते हैं और शाम को जो फ्रूट बच जाते हैं वो उसे घर ले आते हैं। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, तो तुम बैंक में नौकरी करते हो, अब शाम में जो पैसे बचते हो उन्हें तुम घर ले आया करो ना। इससे हमारा भी फायदा हो जाएगा। अबे इस पागल को कहाँ से ले आया? ए ए ए बताओ मैडम, कौन सा आम दूं? ए ए दशहरी दे दूं? ए अरे तो बम्बैया दे दूं? ए अरे तो कौन सा आम दूं? अच्छा, मीठा आम चाहिए तुम्हें? दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोनों प्यार करते हो? हाँ। एक काम करो, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। ठीक है। अब मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछूंगी और जिसका जवाब मुझे अच्छा लगा मैं उससे शादी कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ, एक तरफ 10 लाख रुपए और एक तरफ 10 लाख सच्चे दोस्त हैं, तो तुम किसे चुनोगे? मैं 10 लाख रुपए चुनूंगा। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए, जब तुम मेरे पास होगी तो मुझे 10 लाख सच्चे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। उन 10 लाख रुपए से मैं तुम्हें दुनिया भर में घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो। अब तुम बताओ, तुम किसे चुनोगे? मैं तो 10 लाख सच्चे दोस्तों को चुनूंगा। 10 लाख दोस्तों को? वो क्यों? अरे जब मेरे पास 10 लाख सच्चे दोस्त होंगे ना, उनसे सबसे 100 रुपए लूंगा। ऐसे कर करके ना 10 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। 10 करोड़ रुपए? ये तो मैंने सोचा ही ना। और हाँ, फिर मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, मेरे पास 10 लाख वोट होंगे, फिर मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा। ऐसा करके मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आई लव यू। मैं तो तुमसे शादी करूंगी। और हाँ, तू निकाल। जी बताइए। अरे भाभी जी, शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। अरे कौन है? अरे कबीर भाई, क्या हाल चाल है? आमिर भाई बढ़िया, तुम्हारे भाई की शादी आ गई, शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। अच्छा, तो लाओ शादी का कार्ड दो। आमिर भाई, कार्ड वाला बहुत पैसे मांग रहा था, इसलिए मैं सबको ऑनलाइन कार्ड दे रहा हूँ, मोबाइल चेक करो। अच्छा कबीर भाई, 1 मिनट। ठीक है। कबीर भाई, मोबाइल चेक करो, मैंने शादी का न्योता भेज दिया है, बस खाना खाना जाएंगे हम दोनों। आमिर भाई 1 मिनट। लेकिन एक सेकंड। आमिर भाई, मोबाइल चेक करो, मैंने शादी का खाना ऑनलाइन भेज दिया है, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शादी मुबारक। थैंक यू, मुंह दिखाई करना आजियो। लेकिन एक सेकंड। अरे मैडम, ये नोट मेरा है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? ये नोट तुम्हारा है? मैडम जी, इस पे मेरे दादाजी की फोटो छप रही है, गोल वाला चश्मा लगा हुए हैं और गंजे हैं वो। अच्छा, देखिए बहन, ये तो गंजे भी हैं और इन्होंने गोल वाला चश्मा भी लगा रखा है। लगता है इसके दादाजी हैं। ये नोट इसका ही होगा। ठीक है, ये लो भाई साहब आपका नोट। ठीक है मैडम। सुनो भाई साहब। जी मैडम। आपके दादाजी के फोटो वाले 2-3 नोट और हैं मेरे पास, वो लेकर जाओ। हाँ मैडम, जल्दी लाओ। अरे लो भैया, मेरे पास भी आएंगे, मेरे से भी ले लो। हाँ तुम भी लाओ। ले सबा, बादाम खा। मुझे बादाम अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खा रही। अरे बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अच्छा तो लाओ, थोड़े से दे दो। ले खा। और अभी तो रुको। अबे ओ! ये बताओ, तुमने जो मुझसे 2 साल पहले 2000 रुपए उधार लिए थे, वो कब दोगे? जल्दी दो मुझे। ठीक है, दे दिया हूँ। बादाम तो बहुत काम की चीज है। कौन है ये लड़की? मतलब तुम प्यार इससे करते हो, टाइम पास मेरे साथ कर रहे हो? अरे पागल, प्यार तो तुझसे करता हूँ, टाइम पास तो इसके साथ कर रहा हूँ। अच्छा तब ठीक है, टाइम पास तुम किसी की शादी करो, पर प्यार मुझसे ही करना। हाँ चल घर को जा। चलो ठीक है, सामने मिलते हैं।